हेलो प्यारे बच्चों। तो एक बार सभी का लेक्चर नंबर 2 यूनिट एंड यूनिट सिस्टम में आप सभी का वार्म वेलकम। एंड सभी प्यारे बच्चों, आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स टाइप्स। आज हम यूनिट की बात करेंगे बच्चों। तो ऐसे ही डेली आप नोट्स बनाते रहें साथ में और तैयारी को अच्छा करते रहें अपनी। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ पीक्यूज। देखिए बच्चों, हम जब भी फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं तो हमें उनका मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। विदाउट मेजरमेंट आप फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास होती है जहां हमें मेजरमेंट्स की बहुत जरूरत होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पीक्यू, यानी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट। तो डेफिनेशन कैसे देंगे? द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट। बच्चों, इसका मीनिंग सीधा सा यही है कि आपको अगर किसी नॉन फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी का, फिक्स क्वांटिटी का हेल्प लेते हुए किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप उससे कंपेयर कराते हो तो उसे हम मेजरमेंट बोल सकते हैं। द नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। तो यूनिट बेसिकली क्या है बच्चों? ए यूनिट इज यूज एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। It is an arbitrary standard. By the help of this, we compare other physical quantity and measure them. यानी यूनिट हम एक आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड लेते हैं बच्चों, जिसकी हेल्प से हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि आपको ही पता है, जैसे कि मान लीजिए 1 मीटर है मेरे पास, ये 1 मीटर है। यहाँ बनाता हूँ मैं 1 मीटर। क्या हो रहा है इसके? ये 1 मीटर है और मेरे पास ये कोई रोड है जो मान लीजिए इतनी लेंथ है इसका, मुझे इसको मेजर करना है। तो मैं कैसे मेजर करूंगा? इस फिक्स फिजिकल क्वांटिटी को ले जाऊंगा इसके पास और इसको कंपेयर कराऊंगा बार बार। तो 1 मीटर यहाँ तक हुआ, फिर अगला 1 मीटर यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 मीटर हो गया, अगला हो जाएगा 3 मीटर। तो इस प्रकार टोटली कितनी हुई? इसकी लेंथ हो गई 3 मीटर। इसका मतलब इस क्वांटिटी का ये 3 टाइम्स है। यही हुआ ना? तो इसका मतलब ये एक यूनिट हो गया हमारे पास 1 मीटर लेंथ का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं बच्चों। तो आपको इतनी डेफिनेशन नहीं लिखनी एग्जाम में, फिर भी आपको सारी पॉइंट्स अगर ऐसे ऐसे लिख के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर्ड टू पैरामीटर, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड इज यूनिट। कैसे? समझिए। जैसे कि मैं बोलूँ आपको, कोई भी लेंथ है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो टू, लेंथ ऐसे थोड़ी बोलोगे टू। आप बाजार में जाते हो, कपड़ा लेने गए मान लीजिए आप, तो कपड़े वाले को क्या बोलोगे? मान लीजिए आपको पैंट और शर्ट सिलवाना है, उसके लिए कपड़ा लाते हैं अपन बाजार से, तो उसको क्या बोलोगे? 2 कपड़ा दे दो या 5 कपड़ा दे दो, ऐसे बोलोगे? नहीं बोल सकते ना। तो आपको उसके साथ यूनिट लगानी पड़ेगी, तो आप बोलोगे 2 मीटर। क्या बोलोगे? 2 मीटर। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए। ये फिजिकल क्वांटिटी है, पी क्यू है, एक तो चाहिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, एक चाहिए उसका यूनिट। जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू को जनरली मैं एन से डिनोट करूंगा और यूनिट को मैं यू से डिनोट करूंगा, और फिजिकल क्वांटिटी को मैं क्यू से डिनोट करूंगा। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया? एन इंटू यू। तो यही तो फॉर्मूला बन रहा है, क्यू इक्वल टू एन इंटू यू। इसी के करस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये कैसे आया बच्चों? मुझे बताइए, वो 2 मीटर था, क्या 2 मीटर को आप ऐसा लिख सकते हैं? 2 इंटू
या 1 मीटर में कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर। क्या 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर अलग अलग है या सेम है? भाई चाहे आप मार्केट में जाके 2 मीटर बोलो, चाहे 200 सेंटीमीटर बोलो, आपको सेम ही लंबाई का कपड़ा मिलेगा। इसका मतलब इसको मैंने N1 बोला है, इसको मैंने U1 बोला है, इस 200 को मैंने N2 बोला है, इसको मैंने U2 बोला है। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये हमारा फॉर्मूला एकदम करेक्ट है ये। ओके, Q को फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है। ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ सेट कर रखा आपके लिए। चले आगे। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे मीटर एक बड़ा यूनिट होता है बच्चों, सेंटीमीटर बड़ा होता है मीटर, मीटर। तो आप देखो मीटर के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो छोटा है, और सेंटीमीटर यूनिट छोटा है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है आ गया इधर बड़ा आ गया। इसका मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल है तो उसका यूनिट लार्ज है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है तो उसका यूनिट स्मॉल है। इसका मतलब दोनों में अपोजिट रिलेशन हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यूनिट लार्ज है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को स्मॉल होना पड़ेगा। एक सेलेक्टेड यूनिट के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो यूनिट बोला जा सकता है, अदरवाइज यूनिट नहीं बोला जा सकता उसको। तो ए सेलेक्टेड यूनिट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना आप इसकी, इट शुड बी वेल डिफाइंड, दैट इज इट्स कंसेप्ट शुड बी क्लियर। बच्चों इसका मतलब है कि हमारा जो यूनिट है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। आप देखते हो कि आप चाहे यहाँ हो या आउट ऑफ कंट्री चले जाएं या आउट ऑफ स्टेट चले जाएं, आप अगर 1 मीटर लेंथ का कपड़ा मांगेंगे तो 1 मीटर हर जगह सेम ही होता है। इसका मतलब वेल डिफाइन होता है ये। अदरवाइज ये वेल डिफाइन नहीं तो हर इंसान अपने हिसाब से मानता फिर तो कुछ भी। कोई कहता 1 मीटर मेरा तो भैया इतना बड़ा 1 मीटर होगा, कोई कहेगा नहीं मेरा तो 1 मीटर इतना सही होगा। सब लोग अपने अपने हिसाब से यूनिट डिसाइड करते फिर, इसलिए यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं आप जैसे जो यूनिट कंसिडर कर रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर प्रेशर स्ट्रेस। एक यूनिट सर्दी गर्मी बरसात किसी में भी चेंज नहीं होना चाहिए, उस पर कोई फिजिकल कंडीशन नहीं लगनी चाहिए, वो हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर 1 मीटर इतना लेंथ तो वो 1 मीटर इतना ही रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं वो बरसात में सर्दी में इतना सा हो गया सिकुड़ के, या गर्मी में फैल के इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सूटेबल इन साइज। ये साइज में एकदम सूटेबल होना चाहिए जिससे जिससे आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। नीदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। जैसे आपका स्केल 15 सेंटीमीटर इतना ही तो आता है, आप उसको ज्योमेट्री बॉक्स में आराम से रख लेते हो। अगर वही स्केल एक कमरे में जितने बड़ा बड़ा हो तो आप उसको स्कूल में कैसे ले जाओगे? ट्रक में रख के ले जाओगे और बोलोगे भैया हट जाइए स्केल आ रहा है। ट्रक में स्केल को लेके जाओगे। इसका मतलब वो साइज में सूटेबल होना चाहिए, तभी आप उसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी मेजर कर सकते हो किसी भी चीज को। इट शुड नॉट चेंज विद प्लेस और टाइम। ये प्लेस और टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिप्रोड्यूस या रिप्रोड्यूसिबल, यानी इसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता हो। जैसे आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल है, आप उसको तोड़ देते हो दूसरा मिल जाता है दुकान पे जाते ही। इसका मतलब हमारे जो भी यूनिट्स हैं उनको हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दोबारा से रिप्रोड्यूस हो रहा है। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी जो भी यूनिट है वो इंटरनेशनल जो कमेटी है उसके द्वारा उसको वेरीफाई किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं हर जो यूनिट कंसिडर कर लोगे आप। 1 kg हो चाहे 1 मीटर हो 1 फीट हो, ये सब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इनकी वैल्यूज फिक्स होती है बच्चों, हम हमारी मनमानी इनके अंदर नहीं चला सकते। एक कमेटी होती है जो इनको डिसाइड करती है। ओके, तो ये सारी एक यूनिट की प्रॉपर्टी है बच्चों। अगर ये सारी प्रॉपर्टी किसी यूनिट के पास है तो वो एक फिजिकल यूनिट है,
वो एक हमारे पास कहने वाला कि यूनिट बन जाएगा और वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। तो यूनिट सिस्टम का मतलब एक कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव यूनिट्स इज नोन एज यूनिट सिस्टम। इससे पहले बच्चों हमारे पास एक टॉपिक और रह गया इसके अंदर, कोई ना उसको अगली क्लास में कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम आप सभी जानते होंगे, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। हम मीटर में लेंथ को मेजर करते हैं, किलोग्राम में मास को, और टाइम को सेकेंड में। सीजीएस सिस्टम का मतलब बच्चों, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। एफपीएस सिस्टम का मतलब, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। इट मीन्स बच्चों, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास ये तीनों यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर और फुट। मास को मेजर करने के लिए हमारे पास किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास सेकेंड ही है। ओके। एसआई सिस्टम, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। इट वाज प्रपोज्ड इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इन 1960। ऐसा यूनिट सिस्टम कोई अलग सिस्टम नहीं है, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है एमकेएस सिस्टम को ही। In this system, there are 7 fundamental units, derive units, and supplementary units. ओके बच्चों, तो ये हमारे पास यूनिट्स का खेल था पूरा। अब देखो बच्चों, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं। जिस प्रकार से हमारी फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग टाइप की थी, वैसे हमारे यूनिट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं बच्चों। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, तो हमारा पहला यूनिट होगा फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा होगा डराइव यूनिट, और थर्ड होगा सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये हमारे यूनिट भी इसी प्रकार से करेक्टराइज किए गए हैं। तो ये चैप्टर मैंने आपका लास्ट क्लास में इतना करवा दिया था, आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ यूनिट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डायमेंशंस की तरफ चलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू माई ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।